भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि 11 साल केंद्र सरकार के बेमिसाल रहे हैं और इस दौरान सभी वर्गों का कल्याण किया गया। हालांकि शुरू में कांग्रेस मोदी सरकार को लेकर तरह तरह की बातें करती थी। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस कार्यकालों में सरकार के कार्यों को लकवा मार गया था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर वर्ग का ख्याल रखा गया और देश ने विकास की गति पकड़ी। सतपाल सत्ती ने कहा कि 11 सालों में बताया गया कि गरीब की सेवा कैसे करनी है और वंचितों का सम्मान करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था, जिससे आज देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अन्य योजना दी जा रही है। सतपाल सत्ती ने कहा कि देश से गरीबी को मिटाने का प्रयास आजकल चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान चले हुए हैं और भाजपा हर साल रिपोर्ट कार्ड बनाती है और इस बार 11 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में राज करके हटी थी। उन 10 सालों के अंदर किस तरह का शासन इस देश के अंदर रहा, उसको आप सब लोग भी जानते हैं, इस देश की जनता भी जानती है। किस तरह से उस समय देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की प्रॉब्लम थी, नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद तक। उस समय किस तरह से इस देश के अंदर गरीब पिस रहा था। गरीब के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनती थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस उस समय हुआ था। एक तरह का सरकार की कार्य पद्धति को लकवा मार गया था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सत्ता संभाली, अनेकों लोगों ने कई तरह के कमेंट भी उस समय कांग्रेस के लोगों ने किए। उस समय मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लोगों ने कहा कि गुजरात नहीं है, देश है, देश को कैसे चलाएंगे, विदेश नीति जानते नहीं है, ऐसे कई तरह के कमेंट्स आए। लेकिन अब मैं हर विषय के ऊपर आपके ध्यान में चीजें लाना चाहूंगा। जो कांग्रेस लंबे समय से गांव और गरीब की बात करते हुए देश के अंदर शासन करती रही, गरीबी हटाओ के नारे देती रही, नरेंद्र मोदी जी ने इस 11 सालों के अंदर बताया कि गरीब की सेवा कैसे होती है। ये पहला हमारा एक विषय है, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर आज गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी अन्न योजना है पूरे विश्व की, यानी गरीब को कैसे भूखमरी से बचाया जा सकता है या उसको गरीबी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ये पहला प्रयास नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। अभी 21 तारीख को हमारा विश्व स्तरीय योग दिवस है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह योग दिवस बनाएंगे, करेंगे, ताकि लोग योग सीखें और निरोग रहें। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसको भी हम लोग मना रहे हैं। और 25 तारीख को इस देश के अंदर जो 25 जून 1975 को रात 12 बजे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाई थी, उसको भी काला दिवस के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बीजेपी मनाने वाली है। तो ऐसे बीजेपी के प्रोग्राम चले हुए हैं और अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग नेतागण आप सब लोगों के ध्यान में ये बातें ला रहे हैं। तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के, जो पहली पार्टी है जो 11 साल के बाद हर साल रिपोर्ट कार्ड तो लाती है, 11 साल के बाद खुद जवाबदेही तय कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने ये किया। अभी हमारे 4 साल है इलेक्शन के लिए, उस कांग्रेस भी बोल सकते हैं कि जिन्होंने तो अभी प्रचार शुरू कर दिया 2038 का। हम तो हमेशा प्रचार और काम में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, हमीरपुर।